सबसे पहले तो आप सभी का मेरे ब्लॉग्स में स्वागत है। मेरी तरफ से नमस्ते, सलाम। और बताइए कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। आप सबकी दुआ सलाम है। थोड़ी सी और दुआएं करिए। सब्सक्राइब का जो ये बटन है रेड, इसको टच करके प्लीज़ प्लीज़ ग्रे कर दीजिए। कर दो ना यार, बहुत हो गया। क्यों नहीं करना? पसंद नहीं आ रहे क्या कंसेप्ट? चलो, इससे भी अच्छे लाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ अच्छे लाने की। अभी तो तुम्हें यदि पसंद आया हो मेरा कंसेप्ट या आए तो तुम पहले तो इसे सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और मेरी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो जाना। वैसे कर रहे हैं मेरे दोस्त, मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे पता है। और जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि जब गिनती बढ़ती है तो पता चलता है। ये तो नहीं बता सकती मैं किसने किया है, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, किए हैं सब्सक्राइब। उन सभी दोस्तों के लिए, भाई के लिए, बहनों के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद। और जिन फ्रेंडों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर दें। तो मैं तुम्हें अब नेगेटिव और पॉजिटिव थिंक बताती हूँ। एक आदमी बहुत नेगेटिव सोच रहा है क्योंकि उसके जीवन में इतना दुख हो चुका है, शायद उसे पता नहीं क्या दुख है, तो भगवान से लड़ रहा है। आज उसे भगवान से शिकायत है। तो कह रहा है, यदि मन की बात हम किसी से कह देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और वो कदम हम नहीं उठाते जो हमें नहीं उठाना चाहिए। और यदि मैं तुम्हें बताती हूँ कि यदि तुम्हें वो सुसाइड का एक मेरा वो वीडियो है, सुसाइड करने के बाद फैमिली को कितने दुख झेलने पड़ते हैं, आप देखना, मॉरल स्टोरी है, देखना तो आपको पता चलेगा कि सुसाइड लास्ट किसी चीज़ का एंड नहीं है। उससे पहले तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। चलो, तो बताती हूँ उस आदमी को। उसे सुसाइड ही नहीं किया, बस ये था कि वैसे बेचारा दुखी बहुत है, बहुत दुखी है, समझदार आदमी है, इसीलिए वो सामने वाली पावर से अपनी शिकायत करके मन हल्का करना चाहता है। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। चोर, डाकू, अपहरणकर्ताओं, बलात्कारियों, हत्यारों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो और साधु, संतों, अच्छे लोगों को दंड मिलता रहे। अब यह न कहिएगा प्रभु कि यही तो अपने अपने कर्मों का फल है। कर्म भी आप ही करते हैं, कर्म की प्रेरणा भी आप ही देते हैं। आप ही करता हैं, आप ही कारक हैं, आप ही ब्रह्मांड के नेता हैं और आप ही न्यायाधीश। फिर मनुष्य का क्या दोष है? बुरा भी आप ही बनाएं, बुराई भी तो आप बनाएं, दंड भी आप ही दें। यह तो सरासर अन्याय है प्रभु। सच तो यह है प्रभु, आप निरंकुश हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आपके ऊपर कोई शक्ति नहीं प्रभु, आपके ऊपर कोई शक्ति नहीं। नारद ने यही तो कहा है, वैकुंठ में बैठे बैठे मुस्कुराने से क्या होता है, संसार में आइए और संघर्ष में जीकर देखिए। परमेश्वर, तुम जगत के नेता हो, सबके भाग्य विधाता हो, यहाँ तक तो सब ठीक है। अभी तक भगवान ये कहते आए थे कि तुम ही भाग्य बनाते हो, तुम ही हमें बनाते हो, तुम ही विधाता हो। यहाँ तक तो मेरे समझ में आ रही है बात भगवान, लेकिन अब तो यह देखने में आ रहा है मनुष्य ही मनुष्य का भाग्य विधाता है। हर शक्तिशाली कमजोर का भाग्य निर्णय कर रहा है। आप स्वयं पक्षपात करते हो भगवान। आपने कब सबको एक जैसा बनाया है? कहाँ आपने एक समान समझा है हम सबको? जब आपने ही अंतर समझा है तो ये तो दुनिया है, ये तो मनुष्य है।
और आप कहाँ सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हो भगवान। आपने क्यों स्त्री पुरुष की संरचना कार्यशीलता में अंतर करके की है? जानवरों को क्यों बनाया है भगवान? जो चाहता है पैर के नीचे कुचलता है उसे। सत्य तो यह है कि आपकी सृष्टि की श्रेष्ठतम कृति मनुष्य आज बहुत बेबस, विवश, निराश और हिताश है। वह अपने को नितांत अकेला और बेसहारा महसूस कर रहा है। बहुत भयावह स्थिति हो गई है प्रभु। इसे रोकिए, इसे रोकिए प्रभु, इसे रोकिए। यदि तुमने इसे नहीं रोका प्रभु तो बवंडर आएगा, बवंडर आएगा प्रभु। फिर कुछ नहीं बचेगा। आपकी सृष्टि समाप्त हो जाएगी प्रभु। आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा प्रभु। आपको मानने वाला मनुष्य शायद आपको कभी न माने भगवान। यदि आप भी शक्ति, जिस शक्ति के ऊपर मनुष्य टिका है, जानवर टिके हैं, यदि वही शांत हो जाएगा, वही पत्थर का बन जाएगा प्रभु, तो आपको कोई नहीं पूजेगा, कोई नहीं पूजेगा भगवान, कोई नहीं पूजेगा। अपना अस्तित्व बनाए रखो प्रभु, अपना अस्तित्व बनाए रखो प्रभु। इस दुख से निकालो, इस दुख से निकालो। यही कहते कहते वो दुखी होके 4 लाइनें बोलने लगा। मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया, मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया। आज बहुत रोया कि आराम आया। छोड़ दी कब की जिंदगी गम ने, छोड़ के जब ये शहर मैं अपने गांव आया। आज बहुत रोया कि आराम आया, मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया। आज बहुत रोया कि आराम आया। सो रहे थे चैन से कब्र में, सो रहे थे चैन से कब्र में, उठ गए सर पे अचानक जो तेरा पाँव आया। आज बहुत रोया कि आराम आया, मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया। बस भाई यही है, दुख भरी कहानी है। पसंद आए तो लाइक करना। मेरे जितने भी सब्सक्राइब दोस्त हैं ना, सब्सक्राइब तो किया है उन्होंने, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक भी करा करें।